अगले दिन सुंदरी को जब होश आता है तो वो गुलाम से रात वाले बिहेव की वजह से उससे माफी मांगती है और गुलाम से कहती है मुझे माफ कर दें, पता नहीं रात को अनजाने में मैंने आपसे पता नहीं क्या कुछ कह दिया। गुलाम कहता है सुंदरी मेरी एक बात जान लो, मैं इतना कमजोर नहीं कि एक अकेली और मासूम लड़की का फायदा उठाऊं, और अब मैंने फैसला कर लिया है कि मेरा और तुम्हारा सफर यहीं तक था। इसके बाद मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम मुझे नहीं। आगे से सुंदरी इमोशनल हो जाती है और वो गुलाम से रोकर कहती है आप चले जाएंगे तो मेरा क्या बनेगा। इन सब बेड़ियों में मुझे आप इंसान दिखे हैं, आपने ही मेरी मदद की है। आप ऐसा करें मुझे अपनी मम्मा के घर ले चले और वहाँ सबकी नज़रों में बचा कर रखें। गुलाम अपने दिल के हाथों मजबूर होता है और वो सुंदरी का मासूम चेहरा देखकर उसकी हाँ में हाँ मिला देता है और उसे एक बार फिर से सुंदर घर ला रहा होता है। बीच रास्ते में सुंदरी गुलाम से कहती है आपसे एक बात बोलो तो आप माइंड तो नहीं करेंगे। गुलाम कहता है बिला झिझक बोलो, क्या कहना चाहती हो। अगर आपको एतराज नहीं हो तो मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। अगर कल को किसी को पता चलता है कि मैं सुंदरगढ़ के आपके घर क्या कर रही हूँ तो आप और मैं दोनों एक साथ लोगों के मुंह बंद कर सकते हैं। इस बात पे गुलाम मुस्कुराता है और वो सुंदरी से कहता है सुंदरी जी इस बात की मुझे इजाजत नहीं है, मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ मैं गुलाम हूँ। सुंदरगढ़ में दाजी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता और तुम निकाह का कह रही हो। बिल आकर सुंदरी और गुलाम सुंदरगढ़ पहुंच जाते हैं। गुलाम बड़ी चालाकी से सुंदरी को अपने घर के क्वार्टर में ले जाता है और अपनी मोम से कहता है अम्मा जान सुंदरी के बारे में हवेली वालों को पता नहीं चले। गुलाम की अम्मी गुलाम पे गुस्सा होती है और उससे कहती है गुलाम तुम अपनी जान क्यों ओझल में डाल रहे हो, तुम्हें पता है जानदार तुम्हारी इस हरकत पे तुम्हें कत्ल भी कर सकते हैं। गुलाम कहता है अम्मा जान आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं अपने होते हुए इंसानियत का भी कत्ल नहीं कर सकता था, मैं इस लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकता था। गुलाम की ये बातें बाजों के दिल पे लगती हैं और वो गुलाम से कहती है मुझे फख्र है कि तू मेरा बेटा है। इसके बाद गुलाम बादशाह से मिलने के लिए हवेली चला जाता है। उधर दूसरी तरफ से बादशाह गुलाम की अम्मी से मिलने के लिए क्वार्टर में आ रहा होता है। इधर घर में गुलाम और सुंदरी एक दूसरे के साथ दुख सुख कर रहे होते हैं। अचानक से बादशाह क्वार्टर में आता है और वो गुलाम की अम्मी को अस्सलाम वालेकुम कहता है। गुलाम की अम्मी सुंदरी को कहती है बेटा तुम जल्दी से कमरे में चली जाओ, अगर बादशाह सरकार को तुम्हारा पता चल गया तो वो तुम्हें हवेली ले जाएंगे। इसके बाद गुलाम की अम्मी बादशाह के पास आती है और उससे कहती है बेटा खैरियत है, किस लिए आना हुआ। बादशाह लाजो से कहता है गुलाम मुझे नहीं मिल रहा और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा, मैंने सोचा वो आपके पास होगा इसलिए मैं यहाँ आ गया। लाजो कहती है बादशाह सरकार गुलाम अभी अभी आपकी तरफ ही गया है। ये सुनते ही बादशाह वहां से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ जानदाद गुलाम को अपने सामने खड़ा करके उससे पूछता है कि तुमने उस लड़की का काम तमाम कर दिया। गुलाम बात को घुमा कर कहता है दादी जब आपने मुझे लड़की को मारने के लिए कॉल की थी तो वो लड़की मेरे चुंगल से भाग चुकी थी, अब वो पता नहीं कहाँ है। आगे से दादी गुस्सा हो जाते हैं और वो गुलाम से कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तुम्हें एक इत्तू सा काम दिया था, तुमसे वो नहीं हो पाया, दफा हो जाओ यहाँ से। इसके बाद गुलाम वहां से चला जाता है। पास ही साहिब जहां बैठी होती है और वो जानदाद से कहती है आप उस लड़की की मौत के लिए इतना मचल क्यों रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि वो लड़की सुंदरगढ़ से बहुत दूर चली गई है। जानदाद कहता है वो लड़की मामूली नहीं है, अगर वो हमारे बादशाह की नजर में आ जाती तो बादशाह एक सेकंड नहीं लगाता उससे निकाह करने के लिए। दोस्तों ये थी गुलाम बादशाह सुंदरी के नेक्स्ट एपिसोड की प्रिडिक्शन और रिव्यू, जिसको मैंने अपने थॉट से एक्सप्लेन और एनालाइज किया।